हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय योगा व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हमने करी योगा से, क्योंकि मैं टाइम से पहुंच गई थी योगा क्लासेस। क्योंकि आज का जो मेरे को घर का काम करना था वो मैंने नहीं आपको दिखाया, कैप्चर नहीं किया है। और मैं जब गई तब आशुतोष की क्लासेस चल रही थी, जो मेरा फर्स्ट बैच है 6 से 7 वाला, तो वो चल रहा था। और 7 से 8:30 मेरी क्लासें होती है। और उसके बाद में मैंने अपनी क्लासें लेनी शुरू कर दी है। तो देख सकते हैं आप हमने कौन कौन से अभ्यास किए हैं आज। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सब लोग ऐसे अभ्यास करते हुए। आप लोगों का भी मन करता होगा कि ऐसे हम भी योगा करें और ऐसे फिट रहें और अच्छे स्वस्थ रहें। तो ये लोग आप देख रहे हो तो आपका मन तो ज़रूर कर रहा है कि हम लोग भी यहाँ हो, हम भी ऐसा अभ्यास करें। और कितने सुंदर लग रहे हैं सब लोग। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, या व्लॉग देख सकते हैं, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो योगा ज़रूर करें जहाँ भी हैं। योगा डे आने वाला है, इसलिए हर जगह ऐड भी योगा का ही चल रहा है। चाहे आप टीवी पे देखें, चाहे आप कहीं भी कहीं न्यूज़ में देखें, क्योंकि योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि योगा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को विदाउट मेडिसिन, किसी दवाई के बिना ही योगा से काफ़ी बीमारियों को ठीक किया जाता है, क्योर किया जाता है। तो देखिए आप लोग, और ये आसन कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी आसन है। ये क्रंचेज हैं जो पेट को कम करने वाली है, बेली फैट, टमी फैट को कम करती हैं ये वाली एक्सरसाइज। सुबह सुबह खाली पेट ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद में ये वाले त्रिकोणासन, इसको आप गत्यात्मक भी कर सकते हैं, उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड करने से भी काफ़ी स्ट्रेचिंग हो जाती है और साइड वाली फैट को रिड्यूस करता है, और काफ़ी स्वेटिंग भी होती है, मतलब पसीना बहुत निकलता है इससे। और ये मसल्स जो है मतलब वो फ्लेक्सिबल हो जाती है काफ़ी। साइड वाली फैट तो जाती है, इन चीज़ कम होते ही हैं। क्योंकि हर एक आसन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं कि यहाँ मैं काउंट कराऊँ तो आपको पता है मैं नहीं बता सकती। तो मैं बहुत एक दो बार बताती हूँ, उसके बाद में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा नहीं कर पाते हम बातें इसमें कि कितनी बताऊँगी आपको मैं, कम पड़ जाएगी। हर एक अभ्यास के बारे में उसके बेनिफिट्स बताने बहुत हार्ड हो जाता है फिर क्या क्या मेरे लिए तो क्या, लेकिन है ना व्लॉग बहुत लंबा चला जाएगा। और ये वाली एक्सरसाइज है तो आपकी चेस्ट को कम करती है और पीछे वाली फैट को कम करती है। तो मैंने ये बहुत सारी एक्सरसाइज आपको अलग अलग तरीके की बता दी है कि आप कोई भी कर सकते हैं। हर व्लॉग में आपको एक मतलब अलग ही मिलता है, कि सेम तो नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, जिससे आप लोग बोर नहीं होते हो और पर डे आप चेंज करके कर सकते हो। और सबसे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सबसे आपके इंचेस लॉस भी होते हैं, अपर बॉडी। उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है, ऐसे तो इसको सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन भी बोला जाता है। और इससे क्या होता है, आपका पेट कम होता है। बाद में ये जो दीवार वाली एक्सरसाइज है, तो आप लोग घर पे इसके सेट कर सकते हैं। 20-20 के 4 से 5 सेट कर ले, या आप 50 से 100 भी कर सकते हैं। तो आपकी चेस्ट को बहुत जल्दी कम करती है ये। हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है, मेरी बहुत पुरानी एक्सरसाइज है। मैं इससे काफ़ी लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, तो मैं मोस्टली ये करवाती हूँ। और अभी थोड़े दिन बाद आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने सोचा आज आपको भी ये भी दिखा दें। तो थोड़ा सा दीवार से आगे हो जाए, आप घर पे आराम से इसको कर सकते हैं। खाना खा के भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको सर्वाइकल है या चक्कर आए तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद में ये होल्ड वाली एक्सरसाइज, जिससे आपकी थाइज वाले मसल्स हैं, वेरिकोज वेंस है, उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको दीवार के पास खड़े हो जाए, थोड़े से पैरों को आगे करें और फिर स्ट्रेच करें, बहुत सुंदर लगते हैं। और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी मस्त वाली बढ़िया है। और उसके बाद में ये वाली, जिसको अगर कमर में हल्का फुल्का दर्द है या सियाटिका का, वो थोड़ा सा ध्यान से करें। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपकी, मतलब एक टोन आता है स्किन में। देखिए आप सब लोग कैसे कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या है, आपकी मसल्स जो स्ट्रेच भी हो जाती है और काफ़ी अच्छा अभ्यास भी है। ये लोग ये डेली नहीं करवाते, मतलब वीक में एक बार तो हो ही जाता है मतलब। तो ये आप कर सकते हो लेफ़्ट राइट काउंटिंग के साथ करें, जिससे आपका क्या एक दिमाग सेट रहता है कि ऐसे हमें इतने ही टाइम करना है। उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ये मतलब दीवार के पास ही करें, ऐसे नहीं करें इसको। बैलेंसिंग आसन भी बोल सकते हैं आप, या स्ट्रेचिंग वाले बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं।
काफ़ी अच्छे अभ्यास हैं और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीवार के साथ होके आप ये अभ्यास बहुत अच्छे से और सरल और सहज तरीके से कर सकते हैं। जिसकी कमर में दर्द है वो भी ये वाला अभ्यास करे। और उसके बाद में सबसे जो हमारा अच्छा और ज़रूरत वाला जो ज़रूरी है हमें डेली, वो है हमारा सूर्य नमस्कार। तो सब एक साथ करते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और आई होप जो देख रहे हैं उनको भी और जो कर रहे हैं उनको भी बहुत सुंदर लग रहे हैं सब। तो कम से कम आप 12 राउंड तो करें ही करें इसके। हाई स्पीड से नहीं करें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के साथ करें तो अच्छा लगेगा आपको और इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा और अच्छी भली कैलोरी बर्न हो जाती है इससे। चाहे आप जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ें या सूर्य नमस्कार करें, बराबर सही मतलब हो जाता है। इतनी कैलोरी इससे बर्न हो जाती है जितनी ट्रेडमिल पे करते हैं, लेकिन वो करने पे डिपेंड करता है कितना टाइम करते हो आप। और उसके बाद में आते हैं हमारे बैठने वाले आसन, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं गर्दन के अभ्यास। पहले खड़े होके करते हैं, उसके बाद में बैठ के करते हैं। तो बैठने के बाद में हल्का सा रिलैक्स ज़रूर करें, और रिलैक्स करने के बाद में आप गर्दन वाले अभ्यास कर सकते हैं आराम से। पहले अप डाउन करें और उसके बाद में लेफ़्ट राइट, फिर गर्दन को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में ये वाला अभ्यास कर सकते हैं आप। सुखासन में बैठ जाएं, उसके बाद में सिर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, ये भी बहुत अच्छा आसन है। और उसके बाद में आ जाता है बटरफ्लाई। इसको तो सब लोग जानते ही हैं। बटरफ्लाई करने का एक तरीका है कि आप ऐसे नहीं कि बैठ के थोड़े थोड़े ऐसे पैरों को हिलाते रहें। इसका भी करने का बहुत ही प्रोसेस है कि पैरों को दोनों को पास में ले जाएं और उसके बाद में दोनों को स्ट्रेच करें। और इसको 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो देखिए ऐसे करें, एक जो आगे से पैरों को पकड़ के, एक घुटनों को दबाते हुए, जैसे अभी पीयू कर रही थी, ये पीयू कर रही है, या यशिका कर रही है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे गत्यात्मक अभ्यास, जो ये भी पेट के लिए, साइड वाली फैट के लिए, पीसीओएस, पीसीओडी या यूट्रस से या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, वजाइना से कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसको 100% क्योर करता है और आपकी साइड वाली फ़ैट को कम करता है, इंचेस लॉस करता है। उसके बाद में ये इसको साइड से भी कर सकते हैं। ये 2 से 3 तरीके से हम बैठ के इसको करते हैं। पहले ये एडियो को टच करें, उसके बाद में हाथ को ऊपर से ले जाएं उधर वाले पैर पे, तो ये साइड वाला हो गया। फिर इसको करेंगे हम, एक घुटने को टच करना, दूसरी बार फिर ये वाला आ गया आसन जो हमारा, क्योंकि मैं इतना वो नहीं बता पाती हूँ आपको जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतने सारे आसन होते हैं, सबको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाली है वज्रासन में बैठ जाएं और दोनों हाथ पीछे करें। उसके बाद में अप डाउन करते रहें, 20 से 50 तक कर ले, तो ये पेट को बहुत जल्दी कम करता है और पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करता है। और जिसके घुटनों में दर्द है तो वो इस पोजीशन में नहीं बैठे। उसके बाद में ये वाले अभ्यास भी आप कर सकते हैं। घुटनों को लेफ़्ट राइट ऐसे बैठ जाएं आप, और उसके बाद में इसको कंटिन्यू चलने दें। ये काफ़ी थाइस के लिए, हिप्स जॉइंट के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर जिसके घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो वो ये नहीं करें। और उसके बाद में ये स्ट्रेचिंग वाला आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ के लिए स्ट्रेचिंग, लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चे हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो भी है, स्ट्रेचिंग सबसे ज़रूरी है। आप जितना शरीर को स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा और उतना ही एनर्जिक रहेगा, क्योंकि शरीर में जितनी टेंडरनेस होती है वो आपके शरीर को हिलने ही नहीं देती, मतलब जकड़न सी जो आ जाती है, उसकी वजह से हम बहुत आलसी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर को परेशान ही नहीं करना चाहता कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए। और उसके बाद में ये वाला आसन मैंने करवाया, क्योंकि ये गौमुखासन का हाफ है, कि मैंने सोचा पहले थोड़ा थोड़ा करवाएं इसको स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद में ये बदल दिया मैंने। ये भी बहुत अच्छा आसन है, घुटने दोनों बराबर में और गर्दन के पीछे की तरफ, तो बैलेंसिंग आसन है ये जो मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब इसका जोर जितना है वो आपके शोल्डर पे आएगा, और रिस्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे भी इतना हल्का भी नहीं ले इसको। फिर एक पैर को ऊपर कर सकते हैं। ये वाला आसन भी आप सेतु आसन कर सकते हैं, आई थिंक सेतु आसन ही है, क्योंकि इतने सारे आसन है कि नाम भी भूल जाते हैं, कितने आसन होते पता नहीं। फिर एक एक पैर को आगे पीछे आप कर सकते हैं। ये आसन क्या करते हैं, आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं।
आपके शरीर में जितनी भी टेंडरनेस है उसको कम करते हैं, मतलब जितनी जकड़न है उसको बहुत ही कम करते हैं। और लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस से करें, ये नहीं कि आ जाए और आप फर्स्ट डे ही सारा कुछ आप करना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और पेन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में मकरासन किया, फिर उसके बाद में शलभासन किया। शलभासन, एक पैर को उठाना है, एक पैर मतलब हाथ थाइज के नीचे रखे, फिर एक एक पैर को ऊपर नीचे। उसके बाद में किया हमने भुजंगासन। भुजंगासन भी 2 से 3 तरीके से होते हैं। तो आप धीरे धीरे गर्दन को उठाए, सांस भरते हुए गर्दन को उठाए, फिर नीचे आए और फिर वापस से सांस भरते हुए छोड़ते हुए, सांस भरते हुए छोड़ते हुए। उसके बाद में किया धनुरासन। तो धनुरासन भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसको नाभि की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। और उसके बाद में मैंने अपने अभ्यास शुरू कर दिए थे, जो मैं अलग से आपको भेजती भी हूँ, मतलब लिख के कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने अलग अलग शॉर्ट्स बना रखे हैं। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ घर पे आने के बाद में सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए और अमोक प्रिया के लिए मिल्क शेक। और क्योंकि गर्मी में और इतने थकने के बाद में आपको पता है कुछ तो चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सारा दिन काम करते रहे और शरीर को भूल जाए कि कब क्या खाना है। तो खाने का भी सिस्टम आपका होना चाहिए। और उसके बाद में मैं लग जाती हूँ घर के काम में, फटाफट से सारे किचन के बर्तन समेटती हूँ और फटाफट से इतना स्पीड से लगती हूँ कि 2 से 3 घंटे में मेरे को पूरा काम करना है। साफ़ सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं और किचन का भी काम करना है। तो बर्तन भी करने हैं। ये किचन की मैंने सोचा आज पूरी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो मैंने ये पूरा डिटॉल से धो दिया है किचन को। और ये वॉश बेसिन, ये सिंक भी धो दिया। सिंक धोने के लिए ना एक अलग से रखना चाहिए आप लोगों को भी, मैं तो अलग से यूज करती हूँ। और उसके बाद में मैंने ये जो एक्स्ट्रा बर्तन थे उनको भी सेट कर दिया है, क्योंकि जब यूज़ करते हैं फिर धोने के बाद, सूखने के बाद ही मैं इसके अंदर रखती हूँ। ऐसे तो रख नहीं सकते आप गिले बर्तन, तो स्मेल हो जाती है। और क्योंकि डेली यूज़ के हिसाब से लेने देने वाले जो मतलब डेली यूज़ करने वाले बर्तन, उसके बाद में बिस्तर सही करती हूँ। आपको पता है घर में इतने सारे काम होते हैं, आप लोगों के भी होते हैं और मेरे भी होते हैं, लेकिन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में राम आ जाता है, थोड़ी देर राम से खेलेंगे। और ये लगा रहा है झाड़ू, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी। तो जो काम मैं करती हूँ वो इसको करना होता है कि माँ मुझे दे दो मैं करूँगा, माँ मुझे दे दो मैं करूँगा। फिर मुझे इसको देना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, झाड़ू हो, पोछे हो, रोटी हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, ऐसी जिद करना शुरू कर देता है। और उसके बाद में मैं नहा के आई, इतना पसीने में भीग गई वापस से। और डुगू की फरमाइश थी कि मुझे ना मिर्ची का पराठा चाहिए। उसके बाद में दोपहर के काम से फ्री होके हम पहुँच जाते हैं वापस से योगा क्लासेस। और योगा क्लासेस जाने के बाद में आपको पता है कि वापस से वही रूटीन शुरू हो जाता है योगा और एक्सरसाइज का। तो खूब मस्ती के साथ में ये प्रिया और प्रियंका, ज्योतिका, मतलब सब हंसते हुए अभ्यास करते रहते हैं। आज सोनिया जी ने आए। सोनिया जी आपको रेगुलर आना चाहिए। मनीषा जी, काफ़ी लोग नहीं आए थे, क्या पता गर्मी की वजह से हो सकता है, कोई और भी रीज़न हो गया होगा। और पूजा जी ने ना काफ़ी वेट कम किया अभी, तो बहुत स्लिम ट्रिम लगने लग गए हैं। मैंने इनका फ़ोटो भी डाल दी है, यूट्यूब पे डाला है, फेसबुक पे डाला है और ग्रुप में भी डाल दिए। आप लोग भी ऐसा अपना वेट कम कर सकते हो, रेगुलर आए और डाइट को फॉलो करें और योगा ज़रूर करें। ये आपकी साइड की फ़ैट को कम करने वाले अभ्यास हैं, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार ये बोलती हूँ कि एक जैसा रोज़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो चेंज यही होता है, करना तो कुछ पड़ता ही है, मतलब कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, शरीर को हिलाना पड़ेगा, लेकिन कुछ अलग से अभ्यास हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है तो कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ता है। पंखे चल रहे लेकिन गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीना बहुत निकलता है। ये प्रियंका है, कहते नहीं हो रहा मेरे से, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा करो। तो देखिए आप, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है। लेकिन कमर दर्द वाले थोड़ा ध्यान से करें, जिसके कमर में दर्द है वो ये वाला अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। ज्योतिका ने अच्छी बैंडिंग कर रखी है, ये देखिए ज्योतिका को बहुत अच्छा कर रही है। तो आप लोग भी घर के मतलब दीवार के पास घर पे रह के ये अभ्यास कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। दोनों एड़ियों को दीवार के पास बिल्कुल सटा के रखें, मतलब चिपका के रखें। उसके बाद में आप आगे की तरफ झुक जाएं। इससे आपकी जो थाइज़ वाली मसल्स है वो काफ़ी स्ट्रेचिंग होगी और ये जो कमर वाला पोस्चर जो है वो भी काफ़ी झुकेगा, तो स्ट्रेच होगा। तो ये अभ्यास जैसे काउंटिंग के साथ करें,
10 कर लिया, फिर 20 कर लिया। धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें, एक साथ ज़्यादा नहीं करें। और ये काफ़ी स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास है। आपको दिख रहा है बहुत ईजी है, बट बहुत हार्ड है ये वाला, इतना ईजी नहीं है क्योंकि ये लोग तो प्रॉपर कर नहीं रहे हैं। और उसके बाद में फिर दीवार वाले काफ़ी अभ्यास होते हैं, तो मैं सोचा, मैंने कहा आप सारे करते रहो, जैसा भी आता है आप लोगों को करना है, अपने को कैसे भी करो। तो ये कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो मैं ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करती। और कल तो काफ़ी इन्होंने बातें करी है, काफ़ी इन्जॉय किया है, ज्योतिका ने, प्रियंका ने, और कौन है, ये इनकमर जी हैं, पूजा जी, मतलब काफ़ी प्रिया ने हंसते हुए अभ्यास किए थे सारे। तो इनको पता ही चलता 1.5 घंटा कहाँ जाता है हमारा। ये वाला अभ्यास भी आप लोग ज़रूर करें क्योंकि आपके पेट को, थाइस को और चेस्ट को कम करता है। और उसके बाद में जो रोज़ का काम है इनका, मस्ती करना। मैंने कहा था आप लोग जंपिंग और रनिंग कर लो, तो इन लोगों ने नहीं, कि हम बोर हो गए जंपिंग रनिंग से, हमें कैलोरी बर्न करनी है, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो मतलब फिर इनको मैंने कहा चलो ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लो, क्योंकि अभी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, लड़कियां हैं, छोटी हैं, अभी अनमैरिड है, इंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में शाम को घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे खाना बनाना है। रोज़ रोज़ मुझे कौन बना के देगा, तो मेरे को खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी फ्राई पैन में, और सब्ज़ी क्या थी, प्याज, टमाटर, आलू की सब्ज़ी। तो ये बन रही है हमारी प्याज, टमाटर, आलू, और हरी मिर्च भी डाली मैंने। ये थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी थी। इधर आटा भी लगाने लग गई थी मैं, क्योंकि मुझे किचन का काम शाम को सिर्फ आधा घंटा लगता है मेरा खाना बनाने में, और मैं चाहती हूँ कि 8 से पहले खाना होना चाहिए। तो मैं उसी स्पीड से, किसी से कोई बात नहीं करती, और फटाफट लग जाती हूँ कि नहीं 8 नहीं बजने चाहिए, खाना लेट नहीं होना चाहिए। कोई आ जाए तो अलग मैटर है, लेकिन मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ। मैं तवे पे भी आप देखेंगे मैं 4 रोटी एक बार में डाल देती हूँ, तो बन जाती है मेरी जल्दी। मैं 3-4 रोटियाँ डालूँगी, फिर बन जाएगी। बस इतना ही काम होता है। और फिर राम के साथ मस्ती देख लें आप। ये क्या कर रहा है, आटा दिया था मैंने इसको, तो ये रोटी बना रहा है। देखा आपने, मैंने तवे पे 4 रोटियाँ डाल दी। उसके बाद में ये राम आ गया, ये देखें, ये रोटी बना रहा है कि माँ, इसको पता है कि व्लॉग बन रहा है, तो पहले से बोलता है व्लॉग में मोबाइल लेके कि हेलो गाइस, मैं राम हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, मतलब सारी बातें आती है इसको। और उसके बाद में नन्नू के पास जाएगा कि नन्नू क्या कर रही है, व्लॉग ये बना रहा है राम। ये देखे, नन्नू ने पूजा घर की सफाई करी थी, तो ये भी इसके पास ही बैठा है। हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है इसके साथ में, और मुझे बहुत ही प्यारा और क्यूट लगता है। मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, हम सब करते हैं, मैं ही नहीं करती। और आटा लेके आया, तो ये बाबा के साथ खेल रहा है। तो मतलब बच्चे को प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जितना प्यार दोगे उतना ही बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो राम के साथ भी ऐसा ही है, जितना प्यार देते हैं उतना ही ये उसकी तरफ हो जाता है। और ये देखें इसकी मस्तियाँ, देखो ये इसके बाबा इसके साथ क्या कर रहे हैं, मूछें बना रहे हैं आटे की, और ये खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ हंसते रहें, और अपने आप को मतलब टेंशनों से दूर रखें। और आज का व्लॉग यहीं एंड कर